नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने EMRS 2023 PGT मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन किया था। तो सारे सोल्यूशंस को एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पार्ट करके इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको पहले 3 वीडियोज़ में मिल जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है EMRS 2023 PGT मैथ्स का, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A vector equals to 3ik plus 2jk plus 2kk and B vector equals to ik plus 2jk minus 2kk be two vectors. If a vector perpendicular to both A vector plus B vector and A minus B vector has magnitude 12, then one such vector is. So options दिया गया है 4 into 2 I cap minus 2 j cap minus k cap, 4 into 2 I cap plus 2 j cap minus k cap, 4 into minus 2 I cap minus 2 j cap plus k cap and 4 into 2 I cap plus 2 j cap plus की कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और कहा गया है कि एक वेक्टर जो है वो है परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ से हम पहले ए प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं और ए माइनस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो ये और ये कैंसल्ड हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल रहा है 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओके, तो ये और ये कैंसल हो गया। यहाँ हमें मिल रहा है 2 आई कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, अभी दिया गया है कि एक वेक्टर है सी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। तो पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। दैट मीन्स सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा 4 4 0 और ये हो गया 2 0 4। दिस इज इक्वल्स टू आई कैप इंटू 16 माइनस 0 माइनस जे कैप इंटू 16 माइनस 0 प्लस के कैप इंटू 0 माइनस 8। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। सो दिस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 8, तो ये हो गया 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो ये हमें मिल गया सी वेक्टर। अभी दिया गया है कि ये जो सी वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर का, इसका मैग्नीट्यूड है 12। ठीक है, तो पहले हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे ऑफ सी वेक्टर। अभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 इंटू रूट ओवर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू रूट 9 दैट इज 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो पहले हम सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर ऑफ सी ये हो जाएगा 8 इंटू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 24। सो दिस इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 3। तो इस यूनिट वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड कितना है 12 है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 12 सी कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम ये 12 सी कैप जो है इसका वैल्यू निकाल लेंगे। सो दिस इक्वल्स टू, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 इंटू सी कैप दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 3। तो ये कैंसल हो गया 4।
So 4 into 2i cap minus 2j cap minus k cap. तो जो वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर है वो है 4 into 2i cap minus 2j cap minus k cap. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इक्वेशन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy minus y dx equals to x square plus y square whole into dy is. ऑप्शन है y equals to x tan x plus c, x equals to y tan x plus c, x equals to y tan x plus c and y equals to x tan y plus c. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है x dy माइनस y dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy. So this implies x dy minus y dx by x square into x square by x square plus y square equals to dy. So this implies x dy minus y dx by x square into 1 by 1 plus y by x whole square equals to dy. अब ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, देखिए अगर हम लेते हैं डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स. ठीक है, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 बाय 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डी ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई. ठीक है, अभी हम इसे कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी ऑफ tan inverse of y by x equals to dy है. So this implies tan inverse of y by x is equals to y plus c. So this implies y by x is equals to tan of y plus c. So this implies y equals to x into tan of y plus c. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है D. Shortest distance between the lines x1 plus 1 by 3 equals to y plus 2 by 1 equals to z plus 1 by 2, x minus 2 by 1, y plus 2 by 2 and z minus 3 by 3 is. ऑप्शंस दिया गया है 17 by root 3, 41 by 4 root 3, 17 by 5 root 3 and 0. ठीक है, तो हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2. ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 b2 माइनस b1 a2 होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा x1 y1 और z1 कितना है -1 -2 एंड -1. सिमिलरली x2 y2 और z2 दिया गया है 2 -2 एंड 3. a1 b1 और c1 दिया गया है 3 1 एंड 2. a2 b2 और c2 दिया गया है 1 2 एंड 3. ठीक है, अभी हम इन वैल्यूज़ को इस सिंपल फार्मूला में पुट कर लेंगे, हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा. तो d इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस डिटर्मिनेंट 2 माइनस -1 -2 -2 3 माइनस ऑफ -1 3 1 2 एंड 1 2 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर. तो ये हो जाएगा 6 -1 होल स्क्वायर प्लस 3 -4 whole square plus 9 -2 whole square. So this is equals to modulus 2 plus 1 minus 2 plus 2 and 3 plus 1
3 1 2 1 2 3, ठीक है, विद इन डिटर्मिनेंट। और नीचे हो जाएगा रूट ऑफ आर 5 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। पहले हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 3 0 4 3 1 2 1 2 3, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 3 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 0 इंटू 9 माइनस 2 plus 4 into 6 minus 1. So this is equals to 3 into minus 1 plus 4 into 5. So this is equals to minus 3 plus 20 equals to 17, ठीक है। तो यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया 17. So this is equals to modulus 17 by root over minus 1 square plus 7 square plus 5 square. This implies modulus 17 by root over 1 plus 49 plus 25. So this is equals to, अभी हमें मॉड्यूलस क्यों दिया गया है, टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम मॉड्यूलस हटा देंगे। ये होगा 17 बाय रूट ओवर 75, ठीक है। 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 17 बाय 5 रूट 3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है between the lines 2x equals to 3y equals to minus z and 6x equals to minus y equals to minus 4z is ऑप्शंस दिया गया 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो लाइंस दिए गए हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इनका डायरेक्शन वेक्टर्स जो है उसे हम निकाल लेंगे। तो लाइन दिया गया है 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा, 6 होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x बाई 6 इक्वल्स टू 3y बाई 6 इक्वल्स टू माइनस जेड बाई 6। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x बाई 3 इक्वल्स टू y बाई 2 इक्वल्स टू माइनस जेड बाई 6। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन वेक्टर्स क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर इक्वल्स टू 3 2 एंड माइनस 6, ठीक है। सिमिलरली 6x इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 4z। तो यहाँ पे इसका कॉमन मल्टीपल है 12। तो हम लिख सकते हैं 6x डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू माइनस वाई बाई 12 इक्वल्स टू माइनस 4z बाई 12। दिस इम्प्लाइज x बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई 12 इक्वल्स टू माइनस z बाई 3। तो यहाँ से हमें v2 वेक्टर मिल रहा है 2 माइनस 12 एंड माइनस 3, ठीक है। अभी हमें निकालना है एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। सो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ v1 वेक्टर इनटू मॉड्यूलस ऑफ v2 वेक्टर, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप डॉट 2i कैप माइनस 12j कैप माइनस 3k कैप होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स 1 होता है। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 12 24 और माइनस 6 इंटू माइनस 3 प्लस 18 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36 और यहाँ पे होगा 4 प्लस 144 प्लस 9, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 49 एंड रूट ओवर 57, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 0 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 49 रूट ओवर 57। यहाँ पे हमें क्या मिला, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो, दैट मीन्स पाई बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 माइनस 3 5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ऑप्शंस दिया गया है 2 3 5 0 1 2 3 1
301 एंड -2 3 एंड -5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x1 y1 और z1 दिया गया है 2 -3 एंड 5। ठीक है, ये पॉइंट्स है, मतलब द लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। और हमें दिया गया है पैरेलल टू द वेक्टर, दैट मीन्स हमें यहाँ पे a1 b1 और c1 दिया गया है एज 1 3 एंड -4। ठीक है, therefore इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, x minus x1 by a1 equals to y minus y1 by b1 is equals to z minus z1 by c1 is equals to k, से k not equal to 0। ठीक है, so this implies x minus 2 by 1 is equals to y minus -3 by 3 is equals to z minus 5 by -4 is equals to k. So this implies x minus 2 by 1 is equals to y plus 3 by 3 is equals to z minus 5 by -4 equals to k. That x minus 2 is equals to k, y plus 3 is equals to 3k and z minus 5 is equals to -4k. x is equals to k plus 2, y is equals to 3k minus 3 और यहाँ पे हमें z मिला -4k plus 5। नाउ अगर हम k का वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं तो हमें मिल रहा है x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1। ठीक है, दैट मीन्स जो पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द लाइन वो है 3 0 एंड 1, दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। 5 horses are in a race. Mr. A selected 2 of the horses at random and bets on them. The probability that Mr. A selected the winning horse is, ऑप्शन से 3/5, 1/5, 2/5 and 4/5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ horses कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ horses हो गए 5 और मिस्टर ए ने कितने सिलेक्ट किए हैं, 2। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए सिलेक्टेड विनिंग हॉर्सेस, ये कितना हो जाएगा 2/5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आपका EMRS 2023 PGT मैथ्स में आया है वो है द रैंडम वेरिएबल x हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे x दिया गया है 1 to 8 और p ऑफ x दिया गया है 1 के लिए 0.15, 2 के लिए 0.23, 3 के लिए 0.12, 4 के लिए 0.10, 5 के लिए 0.20, 6 के लिए 0.08, 7 के लिए 0.07 एंड 8 के लिए 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है फॉर इवेंट्स ई x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और f जो है ये है x लेस देन 4। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन f। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 0.77, 0.35, 0.50 एंड 0.87। ठीक है, तो e क्या है, e हो गया x इज अ प्राइम नंबर। तो अगर हम प्राइम नंबर देखें 1 से लेके 8 तक तो इसमें क्या क्या प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, ये हो गया हमारे प्राइम नंबर्स। और f दिया गया है लेस देन 4। अब लेस देन 4 क्या हो सकते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर हम e इंटरसेक्शन f करें तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 एंड 3। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e क्या हो जाएगा, probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 5 and probability of 7. So this is equals to probability of 2 कितना दिया गया है, 0.23 plus 0.12 plus probability of 5 है 0.20 और probability of 7 है 0.07. So this is equals to 0.62. ठीक है, ये हो गया probability of event E। सिमिलरली हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.15 प्लस
0.23 plus 0.12, so this is equals to 0.50. तो हमें probability of event F मिला 0.50. अभी हम निकाल लेते हैं probability of event E intersection F. ठीक है, तो probability of event E intersection F क्या हो जाएगा? Probability of 2 plus probability of 3. So this is equals to 0.23 plus 0.12. So ये हो जाएगा हमारा 0.35. तो यहाँ पे हमें probability of event E मिला 0.62, probability of event F मिला 0.50 और probability of event E intersection F मिला 0.35. अभी हमें निकालना है probability of E union F. That means probability of E union F क्या होता है? Probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F. ठीक है, तो this implies 0.62 plus 0.50 minus 0.35. ठीक है, so this is equals to 0.77. तो probability of E union F कितना मिला? 0.77. that is correct option जो है वो है E. Question है, if the standard deviation of the numbers 2, 3, A and 11 is 3.5, then which one of the following is true? Options दिया गया 3a square minus 32a plus 84, 3a square minus 32a plus 84 equals to 0, 3a square minus 34a plus 91 equals to 0, 3a square minus 23a plus 44 equals to 0 and 3a square minus 26a plus 55 equals to 0. तो हमें पता है कि if x1 x2 dot 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 xn are n observations, then standard deviation is given by root over 1 by n summation of xi square minus summation of xi by n square. ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया गया है? 3.5. ठीक है, इक्वल्स टू रूट ओवर, ठीक है, 1 बाय n. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4. तो ये हो जाएगा 1/4 समेशन ऑफ xi स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर. ठीक है, माइनस यहाँ पे है समेशन ऑफ xi बाय n होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस a प्लस 11/4 होल स्क्वायर. ठीक है, अभी हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3.5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 और इसे हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस a स्क्वायर प्लस 121 माइनस इसे ऐड करते हैं तो 16 प्लस a/4 होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 3.5 होल स्क्वायर होता है 12.25 इक्वल्स टू 134. अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 134 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 स्क्वायर प्लस 32a प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16. ठीक है, 12.5 यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम कितना होगा? 16. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 134 प्लस a स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर होता है 256 माइनस 32a माइनस a स्क्वायर. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंप्लीफाई करते जाना है. तो 12.25 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 134, ये हो जाएगा 536 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 256 माइनस 32a माइनस a स्क्वायर. ठीक है, दिस इम्प्लाइज 12.25 इंटू 16 करने से हमें मिलता है 196 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 280. So this implies 3a square minus 32a plus 84 is equals to 0. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A. Targets are selected at random from the set 1, 2, 3 dot 11. Given that the sum of the selected number is even,
The conditional probability that both the numbers are even is ऑप्शन है 1/2, 7/10, 3/5 एंड 2/5। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि sum of selected number is even। तो देखिए अगर हम sum of 2 odd number करते हैं तो भी हमें even मिलता है और sum of 2 even number करने से भी हमें even मिलता है, ठीक है। तो number of even integers कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1 से लेके 11 तक में नंबर ऑफ इवन इंटीजर्स है 5 और नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स कितने हैं 6 है, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग इवन नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे ए क्या है, ये इवेंट है ऑफ सिलेक्टिंग इवन नंबर्स। तो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर है 5C2, ठीक है। और बी इज अनदर इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग आइदर बोथ इवन और ऑड नंबर्स, ठीक है। 5C2 प्लस 6C2, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 5C2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 11C2, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 5C2 प्लस 6C2 डिवाइडेड बाय 11C2, ओके। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर इवन, हमें ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये इटसेल्फ हो जाएगा P ऑफ ए। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5C2 डिवाइडेड बाई 11C2 होल डिवाइडेड बाय 5C2 प्लस 6C2 डिवाइडेड बाई 11C2। तो ये और ये कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 5C2 डिवाइडेड बाय 5C2 प्लस 6C2। तो अगर हम इस 5C2 को एक्सपांड करते हैं तो हमें मिलेगा 10। और यहाँ पे अगर हम 5C2 और 6C2 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है 10 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 10/25। तो अगर हम इसे 5 से कैंसिल करते हैं तो हमें मिलता है 2/5। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय अ शूटर इन एनी शॉट इज 1/3, then the minimum number of independent shots at the target required by him so that the probability of hitting the target at least once is just greater than 5/6 is। ऑप्शंस है 5, 4, 3 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय अ शूटर इन एनी शॉट, कितने भी नंबर ऑफ शॉट में, वो है 1/3, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट द टारगेट कितना दिया गया है 1/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट द टारगेट अगर 1/3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग एट द टारगेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट। हमें कहा गया है द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स। तो ये जो शॉट्स है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स। तो ये जो शॉट्स है ये डिपेंड नहीं कर रहे, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट शॉट्स है। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं n। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द टारगेट, ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द टारगेट्स। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग टारगेट्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका NCN प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द टारगेट्स टू द पावर n इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट टू द पावर 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ
हीटिंग द टारगेट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द टारगेट्स हमें कितना मिला 2/3 टू द पावर n। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3 टू द पावर n। देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन इज 1 माइनस 2/3 होल टू द पावर n should be greater than 5/6। ठीक है, so this implies 1 minus 5/6 is greater than 2/3 to the power n। so this implies 1/6 is greater than 2/3 to the power n। ठीक है, तो 1/6 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.167 is greater than 2/3 to the power n। now when n equals to 1, 2/3 टू द पावर 1 हो जाएगा आपका 0.66। ठीक है, नाउ 0.66 जो है ये ग्रेटर देन है 0.17 से। नेक्स्ट व्हेन n इक्वल्स टू 2, तो 2/3 स्क्वायर दैट मीन्स 4/9 दिस इज इक्वल्स टू 0.44। सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0.16। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन n इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8/27 और इसका वैल्यू कितना है 0.296। ये भी जो है ये ग्रेटर देन 0.167 है। नेक्स्ट वी पुट n इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर 4 दैट इज 16/81 and this is also equal to 0.198 which is greater than 0.167। and next if we put n equals to 5, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2/3 to the power 5 that is equals to 32/243 और इसका जो वैल्यू है ये है 0.13। दैट मीन्स अगर n का वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। ठीक है, दैट मीन्स 0.16 इज ग्रेटर देन 2/3 टू द पावर 5। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये हो जाएगा आपका 5। दैट मीन्स अगर मिनिमम नंबर ऑफ 5 शॉट्स में ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होता है, दैट मीन्स हीटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सॉल्व किया EMRS 2023 PGT मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उनको हम पार्ट बाय पार्ट सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका जो रिमेनिंग सोल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में EMRS 2023 PGT मैथ्स के रिमेनिंग सोल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।